एक थाने में एक चोर की बहुत बुरी तरीके से पिटाई की जा रही थी। वो चोर इतना चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मगर वहां उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। वो जो चोर था वो बार बार बोल रहा था कि मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की और इस चोरी में मेरा कोई हाथ नहीं है। मगर पुलिस वाले उसकी बात कहाँ सुनने वाले थे। वो तो बस उसको पीट पीट कर बस ये उगलवाना चाहते थे कि बता तूने चोरी का सामान कहाँ पर रखा है। और वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन उसके बाद कोई सुनने वाला नहीं था। तभी उस थाने की जो महिला इंचार्ज थी यानी कि एसआई यानी कि दरोगा, वो वहां पर पहुंचती है और गश्त लगाने के बाद वह जैसे अपने थाने में प्रवेश करती है, जैसे अंदर थाने के अंदर जाती है, तो वहां जब वो जो चोर था, वो जो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, मुझे मत मारो, मैं चोर नहीं हूं, मैंने चोरी नहीं की, मैं कोई मुजरिम नहीं हूं, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, वो सुनते सुनते चिड़चिड़ा जाती है, इरिटेट हो जाती है और देखने की उसके अंदर इच्छा आती है कि आखिर ये कौन है ऐसा मुजरिम जो जुर्म करने के बाद इतना ज्यादा चिल्ला रहा है और अपना जुर्म कबूल भी नहीं कर रहा है। आखिर ये कौन इंसान। जब वो सोचती है कि चलो इसको हम देखते हैं, तो वो अपने केबिन से निकलकर वहां पर जाती है और जहां पर वो उसकी पिटाई हो रही थी, और जैसे ही उसकी नजर उस मुजरिम से, उस इंसान से पड़ती है, दरोगा की नजर, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका तलाकशुदा पति था, जिसकी 7 साल पहले उससे तलाक हो चुका था। दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है, बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक कहानी है। इसे आप पूरी सुनिए, लास्ट तक सुनिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए कहानी शुरू करते हैं। दीपक राठौर और संजना राठौर का रिश्ता तय हो जाता है। दोनों की शादी की तारीख तय हो जाती है। संजना अभी शादी नहीं करना चाहती थी। दोनों की फैमिली बहुत ही अच्छी थी और दोनों भी पैसे वाले होते हैं। दोनों परिवार मतलब बहुत ही ज़्यादा अमीर होते हैं। संजना का कहना था कि अभी उसे पढ़ाई करनी है और आगे उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा तुम हम लोगों के जीते जी शादी कर लो, क्या पता हम रहे ना रहें, हम तुम्हें अपने मरने से पहले तुमको दुल्हन बनता हुआ देखना चाहते हैं, इसलिए तुम बेटा शादी कर लो और शादी के बाद भी तुम अपनी पढ़ाई करती रहना। संगीता के ससुराल वाले भी मान जाते हैं और बोलते हैं ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम अगर शादी के बाद भी अपने चाहो तो अपने ससुराल में पढ़ाई कर सकती हो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई रिकॉर्ड पैदा नहीं करेंगे, तुम्हें जहाँ तक पढ़ना है तुम वहाँ तक पढ़ो। इसके बाद दोनों की फैमिली रजामंदी तय हो जाती है और शादी तय हो जाती है। शादी की तारीख तय हो जाती है, दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाद तक तो सब कुछ अच्छा खासा चल रहा होता है और अब धीरे धीरे संजना को वहां पर पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, उसको पढ़ने नहीं दिया जा रहा था। बेचारी संजना घर का सारा काम करती है, फिर भी उसको पढ़ाई करने का मौका नहीं दिया जाता। वहाँ किसी तरह से वो रात में जग कर पढ़ाई करती है, सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करती है, उसके बाद पूरा घर का काम निपटाती है। और ससुराल वाले नहीं चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके, एक अच्छा मुकाम हासिल करे। ससुराल वाले अक्सर उससे लड़ाई झगड़ा कर लिया करते थे, जिसकी वजह से वो टेंशन में रहती थी और पढ़ाई नहीं कर पाती थी और उस पर गलत गलत इल्जाम लगाए जाते थे, उसको बुरी तरीके से पीटा जाता था। मगर बेचारी घर का अपना सारा काम करने के बाद, सब कुछ करने के बाद उसको जो वक्त मिलता था उस वक्त निकाल कर वो किसी तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रही थी, भले धीरे ही सही। जो उसका पति था वो भी उसका साथ नहीं दे रहा था, जिसका नाम दीपक राठौर होता है। वो खुद एक दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ था। दीपक की शादी उसके मन मुताबिक नहीं हुई, इसी वजह से वो अपनी पत्नी संजना राठौर को उतना प्रेम नहीं करता था जितना उसको करना चाहिए था, क्योंकि वो किसी और लड़की से प्यार करता था। वो चाहता था कि उसकी शादी वही हो, मगर उसके जो घर वाले थे, उसके माता पिता दीपक के वो लालची थे, इसलिए संजना राठौर से बहुत ज्यादा अच्छा खासा दहेज मिल रहा था, इसलिए जबरदस्ती दीपक की शादी संजना से कर देते हैं उसके घर वाले। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। संजना के ससुराल वालों जो होते हैं वो उसे इतना परेशान करते हैं कि अब संजना के सर से ऊपर पानी चला जाता है और अब उसको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। न वो पढ़ाई कर पा रही थी, न ही अपनी जिंदगी को वो अच्छे से जी पा रही थी। उसने अपनी जिंदगी में पढ़ाई से ज्यादा अहमियत अभी तक किसी चीज को नहीं दी थी। धीरे धीरे उसने ये ठान लिया कि अब चाहे जो भी हो जाए, चाहे अपना ससुराल ही क्यों ना छोड़ना पड़े, अपना
मायके में जाकर ही क्यों ना पढ़ाई करनी पड़े, लेकिन मैं ससुराल में नहीं रहूंगी, लेकिन मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी, भले ही मेरा सब कुछ क्यों ना छोड़ जाए। संजना अपने पति से रो रो कर बोलती है कि आप मेरा साथ दीजिए, मैं पढ़ना चाहती हूँ, अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। पति खुद दूसरी लड़की के चक्कर में था, वो उसके चक्कर में फंसा था, तो उसको क्या पता कि घर का, जब उसको घर से कोई लेना देना नहीं था तो उसको अपनी पत्नी से क्या मतलब होगा। उसके बाद वो उसकी बातों में ध्यान नहीं देता है। एक रोज ससुराल वालों ने उसे इतना तंग किया कि मजबूरन उसे अपना ससुराल छोड़ना पड़ा, मायके जाना पड़ा। अपने मायके चली जाती है और वहां पर अपने माता पिता से कहती है कि आपने अपने जीते जी कहा था कि शादी कर लो और शादी के बाद तुम पढ़ाई कर लेना, मुझे किसी प्रकार की वहाँ दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वहां पर मामला कुछ और है, मुझे पढ़ने नहीं दिया जाता है। अब मैं अपने घर पर आ गई हूँ, मैंने आपका सपना भी पूरा कर दिया, अब मैं दुल्हन भी बन चुकी हूँ, कृपया अब मुझको आप पढ़ाई करने दीजिए। इस पर उसके घर वाले जो होते हैं वो पिघल जाते हैं और वो बोलते हैं कि ठीक है बेटा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जितनी पढ़ाई करनी हो तुम करो, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारी पढ़ाई में कभी अड़चन नहीं बनेंगे। इसके बाद संजना खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है, दिन रात एक कर देती है। उसी दौरान एक वैकेंसी निकलती है दरोगा की। उसने उस वैकेंसी का फॉर्म भरा, पूरा फॉर्म फिलअप किया। फॉर्म फिलअप करने के बाद वो अपनी जी जान लगाकर पढ़ाई में लग जाती है और दरोगा यानी कि SI की तैयारी करना शुरू कर देती है। उसका एग्जाम होता है, एग्जाम क्लियर हो जाता है, रिजल्ट आता है, रिजल्ट में उसका नंबर राज्य में टॉप 10 में आता है और उसको बहुत ही अच्छी रैंक मिलती है। उसे अपने घर के नज़दीक दूसरे जिले में थाने में पोस्टिंग मिलती है। वहां उसे थाना इंचार्ज बना दिया जाता है। जिस थाने में वो थी उसी इलाके में एक दिन सरकारी गोदाम में चोरी हो जाती है। उस चोरी का इल्जाम जिस व्यक्ति पर लगता है उसे थाने पकड़ कर लाया जाता है और फिर उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ और कौन कौन लोग थे, तुम बताओ। तो उसने दीपक राठौर का नाम बता दिया कि ये भी हमारे साथ में था। तब पुलिस दीपक राठौर को ढूंढती है, उसको पकड़ती है और उसकी जमकर पिटाई करती है। उससे पूछती है कि बता तूने चोरी का सामान कहाँ रखा है, और वो बेचारा बोलता है कि मैंने चोरी नहीं की, जब की ही नहीं है तो मैं कहाँ से बताऊं कि मैंने सामान कहाँ रखा है कहाँ नहीं रखा है। लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था, सब यही कह रहे थे कि तूने चोरी की है, बता सामान कहाँ रखा है। उसे पुलिस वाले बर्फ की सिल्ली में बाकायदा लिटाते हैं, उसके शरीर पर सारे कपड़े उतार देते हैं, मात्र कच्छा उसके कपड़े शरीर पर रहता है और उसकी बद धुलाई करते हैं, बहुत धुलाई करते हैं। क्योंकि संजना राठौड़ वहां गश्त लगाकर वापस आती है और अपने थाने की तरफ बढ़ती है और जैसे ही अपने थाने में इंटर करती है उसको आवाज सुनाई देती है कि एक मुजरिम बहुत बुरी तरीके से पीटा जा रहा है, लेकिन अपना जुर्म कबूल नहीं कर रहा है, बल्कि यही चिल्ला रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने चोरी नहीं की। संजना राठौर से रहा नहीं जाता और वो सोचती है कि चलो देख लेते हैं इतना कौन चिल्ला रहा है, ऐसा क्या है इसके अंदर, जो ऐसा तो नहीं है बेगुनाह हो या कुछ भी। उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आए कि इतनी मार पड़ रही है उसके बावजूद भी अपना जुर्म ये कबूल क्यों नहीं कर रहा है। वो उसे वहां पर जाती है, लॉकअप में जैसे ही देखती है बिल्कुल सन्न हो जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कोई और इंसान नहीं बल्कि उसका तलाकशुदा पति था, जिसका 7 साल पहले उससे तलाक हो चुका था। जैसे ही वो उसको देखती है पुलिस वालों को रोक देती है कि रुक जाओ, इसे मारो मत, तुम इसको लेकर मेरे केबिन में आओ। अब पुलिस वाले उसको उठाते हैं और लेकर थानेदार के केबिन में यानी कि संजना राठौर के केबिन में ले आते हैं और संजना बोलती है कि ठीक है, मैं इससे पूछताछ करूंगी और इससे सच उगलवाने की कोशिश करूंगी, आप लोग बाहर जाइए, इस कमरे में केवल ये और सिर्फ मैं रहूंगी। इसके बाद वो लोग पुलिस वाले जो होते हैं वो सब चले जाते हैं, दरवाजा बंद हो जाता है। अब कमरे में संजना और दीपक राठौर दोनों होते हैं। संजना पूछती है कि बताओ आज तुम्हारे साथ क्या किया जाए। उस दिन जब मैं रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, तब तुमने मेरा साथ नहीं दिया। आज बाजी मेरे हाथ में है, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, तुम मुझे वापस लाने की तुमने कोशिश भी नहीं किया। बताओ तुमने जो किया, इतना बड़ा जो जुर्म किया, इसकी क्या सजा होनी चाहिए। अब दीपक राठौर जो होता है वो हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, बोलता है कि संजना तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो सजा देनी हो वो सजा तुम दे दो। मैं बार बार यही कहूंगा कि ये चोरी मैंने नहीं की
और इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। वहां मैं बुरी संगतों में पड़ गया था। जब तुम मेरे घर से चली गई थी, क्योंकि पहले मैं किसी और लड़की से प्यार करता था, मैंने तुमसे कभी उतना प्यार अपनी पत्नी की तरह कभी प्यार नहीं किया। और जिस लड़की से मैं पागलों की तरह प्यार करता था, वो लड़की किसी और के साथ भाग गई। ये गम मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैं पागलों की तरह बेचैन हो गया। मैं गलत संगत में पड़ गया, शराबी बन गया, जुआरी बन गया, और धीरे धीरे मेरी संगत बहुत खराब हो गई और मैं इतना लफंगों के साथ रहने लगा। संजना, मैंने चोरी नहीं की, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी मर्जी। तुम्हें जो सजा देना हो, जो हाथ सजा दे दो। और वो हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। संजना उससे बोलती है कि आप हाथ मत जोड़िए, मैं आपकी तरह निर्दयी नहीं हूं। फिर वो बोलता है, संजना मुझे माफ कर दो, तू मुझे छोड़कर चली गई। उसके कुछ दिनों के बाद मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। संजना अब उसे इस केस के बाहर निकालने के बारे में सोचती है, उसका नाम उस केस से हटा देती है। संजना पूछती है कि चलिए मैं आपको इस केस से बचा दूंगी, लेकिन आप ये बताइए कि इस केस में और कौन कौन लोग हैं शामिल हैं जिस पर आपको शक हो या आपको पूरा क्लियर पता हो कि इन लोगों ने किया है। तो दीपक उन सारे लोगों का नाम बता देता है, क्योंकि दीपक को पता था, क्योंकि उन्हीं लोग के आसपास का एरिया था और वहीं वो रहता था और लफंगों के साथ रहते थे, उसको इतनी जानकारी हो चुकी थी। अब दीपक को केस से संजना बाहर निकाल लेती है। वो संजना से माफी मांगता है अपने कर्मों की जो उसने अब तक किया। जब संजना उसकी पत्नी थी, बोलती है ठीक है, मेरे दिल में आपके लिए कोई गलत भावना नहीं है। दीपक बोलता है कि तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुमसे बात करने का जब भी मन होगा मैं तुमसे बात करता रहूंगा, और अगर तुम्हें बात नहीं भी करनी तो तुम ये भी बता दो। तो संजना बोलती है ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको अपना नंबर दे देती हूँ, मगर आप इस थाने में या आसपास किसी को मत बता देना कि मैं आपकी पत्नी थी, वरना लोग यही सोचेंगे कि पत्नी ने पति को छोड़ दिया, पत्नी ने पति की मदद की। उसके बाद संजना उस केस से उसको बाहर निकाल ही देती है। संजना बोलती है कि कल मैं आपको एक पार्क में मिलूंगी और उसके बाद मैं आपकी सारी बातें हम लोग दोनों लोग वहां पर करेंगे। अगले रोज संजना एक सादे लिबास में वहां पर पहुंचती है, सादे कपड़ों में, जहां दीपक पहले से बैठा था। संजना से जब पूछता है कि दीपक आपके पापा मम्मी कैसे हैं, वह बोलती है कि सब कोई ठीक है, मेरे परिवार में सारे लोग अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो दीपक बोलता है कि बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने तुम्हें ठुकरा दिया और जिसका मुझे अभी तक पछतावा है। जिसने मुझे इतना चाहा मैंने उसको ठुकरा दिया। अब मैं कहीं ना कहीं का नहीं रहा हूँ संजना। ऐसा क्या नहीं हो सकता कि हम दोनों फिर से मिल जाए? तो मुझे अपना लो, मुझे माफ कर दो, मुझे एक बार सुधारने का मौका दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं एक अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा और नौकरी करूंगा, कमाऊंगा, तुम जैसा कहोगे वैसा करूंगा और एक अच्छा इंसान तुमको बनकर दिखाऊंगा, एक अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा। ये सुनते ही संजना का दिल पसीज जाता है और वो बोलती है कि ठीक है, 1 महीने के बाद मुझे 1 महीने का वक्त दो, 1 महीने के बाद 1-2 महीने के बाद मेरा ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे थाने में, क्योंकि यहाँ इस थाने में मुझे सब लोग जानते हैं। अगर मैंने तुमसे दोबारा शादी की तो जो लोग हैं वो बोलेंगे कि देखो एक चोर ने दरोगा से शादी कर ली और इससे बदनामी बहुत ज्यादा होगी। इसलिए मैं दूसरे थाने में जब आएंगे तब हम लोग अपनी बात आगे करेंगे। इसलिए इसके बाद उन लोगों का मिलना जुलना शुरू हो जाता है। अगला महीना जैसे आता है तो उसका ट्रांसफर हो जाता है और अब वो संजना जो होती है वो जाकर फिर से दीपक से शादी कर लेती है एक मंदिर में, और दीपक एक अच्छी कंपनी में नौकरी ढूंढता है और वहां पर जाकर अच्छा काम करता है और अपनी सारी गलत आदतों को छोड़ चुका होता है। अब वो एक नेक इंसान बन गया था। संजना ने उसकी जिंदगी बदल दी। अब वो पति पत्नी एक साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। संजना जो थी वो उसके साथ उसने बहुत अच्छा किया या गलत किया, इसकी राय आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की खबरें, इस तरह की सच्ची घटनाएं मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूं, इसलिए अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पुराने हैं तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।